सभी को सादर नमस्ते जी। हम भारतवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने महान पूर्वज के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिले हैं। ऐसे महापुरुष जिन्हें स्मरण करते ही हृदय श्रद्धा से भर जाता है, जिनका संपूर्ण दिव्य व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व को भी दिव्य बनाने में अत्यंत सहयोगी है। आवश्यकता है भगवान श्री राम के उन महान सद्गुणों को आत्मसात करने की जिन्हें धारण करके ही हम श्री राम में हो सकेंगे। रामस्य अयनम रामायणम, श्री राम का अयोध्या से जाना और रावण वध करके वापिस अयोध्या पहुंच जाना, इस संपूर्ण घटनाक्रम का चित्रण ही रामायण है। रामायण की परिसमाप्ति श्री राम के अयोध्या आगमन पर हो जाती है। उत्तरकांड के नाम पर विभिन्न प्रक्षेपों को रामायण में डालने के अनर्थक प्रयास कर श्री राम के पावन चरित्र पर आक्षेप लगाने के प्रयास भी इस समाज में हुए हैं। श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रामाणिकता के साथ समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण एकमात्र अनुपम ग्रंथ है। रामायण कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है। अंग्रेजों का सिद्धांत रहा है, यदि तुम किसी राष्ट्र को नष्ट करना चाहते हो तो उसके इतिहास को समाप्त कर दो, राष्ट्र स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसके आधार पर पाश्चात्य ईसाई लेखकों ने हमारे सत्य इतिहास को नाना प्रकार से विकृत कर आर्य जाति को रसातल में पहुंचाने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर मानसिक दासता युक्त इस आधुनिक शिक्षा ने हमारे देश के लेखकों, प्रोफेसरों और रिसर्च स्कॉलरों के मस्तिष्क को विकृत कर डाला है। आइए हम आगे बढ़े अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन गुणों को आत्मसात करने के लिए, जो आदर्शों को असाधारण स्तर पर चरितार्थ कर सदैव अपने कर्तव्यों में मर्यादित रह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जो भग अर्थात धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य और ऐश्वर्य से असाधारण रूप से युक्त हो भगवान विशेषण से विभूषित हैं, जो लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में होकर भी आज जन जन के हृदय में स्मरण किए जा रहे हैं। ऐसे श्री राम जो स्वयं प्रातः साय संध्या वंदन कर कण कण में रम रहे सृष्टि रचयिता शिव अर्थात कल्याण स्वरूप सर्वव्यापक निराकार परमेश्वर के उपासक थे, जिन्होंने परम पावन प्रभु ओम परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के आरंभ में दिए गए वेदों का गुरुकुल में जाकर विधिवत अध्ययन किया था। ऐसे भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग से इस प्रकार है। प्रजा को सुख देने में श्री राम चंद्रमा के तुल्य हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यवादी, शील युक्त, ईर्ष्या से रहित, शांत, दुखों को सांत्वना देने वाले, मधुरभाषी, कृतज्ञ और जितेंद्रिय हैं। मनुष्यों पर कोई आपत्ति आने पर वह स्वयं दुखी होते हैं और उत्सव के समय पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। उनका क्रोध और प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं होते। वे मारने योग्य को मारते हैं और निर्दोषों पर कभी क्रोध नहीं करते। श्री राम के गुणों का वर्णन केकई ने स्वयं किया है। जब श्री राम को राज तिलक देने का निर्णय हुआ तब सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी। केकई को यह समाचार उसकी दासी ने जाकर दिया। जब केकई आनंद विभोर हो गई और एक बहुमूल्य हार कुब्जा को देकर कहने लगी, हे मंथरे, तूने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें और क्या दूं? परंतु मंथरा ने द्वेष से भरकर कहा कि राम के राजा बनने से तेरा, भरत का और मेरा हित न होगा। तब केकई राम के गुणों का वर्णन करती हुई कहती है, राम धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, सत्यवादी और पवित्र हैं तथा बड़े पुत्र होने के कारण वे ही राज्य के अधिकारी हैं। राम अपने भाइयों और सेवकों का अपनी संतान की तरह पालन करते हैं। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरित्र को हम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री राम की महत्ता महर्षि वशिष्ठ जी के शब्दों में। इस श्लोक का अर्थ है, राज्याभिषेक के लिए बुलाए गए और वन के लिए विदा किए गए श्री राम के मुख के आकार में मैंने कोई भी अंतर नहीं देखा। राज्याभिषेक के अवसर पर उनके मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं थी और वनवास के दुखों से उनके चेहरे पर शोक की रेखा ही नहीं थी। एक और श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। इसका अर्थ है,
सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल ही होता है, इसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में समान ही रहते हैं। संपत्ति प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और विपत्ति पड़ने पर दुखी नहीं होते। वन को जाते हुए श्री राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम तथा सम्मान है, मुझे प्रसन्नता तभी होगी अगर आप वह अब भरत के प्रति करें। अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर जब भरत और शत्रुघ्न को पता लगा कि सारे पाप की जड़ मंथरा है, तब शत्रुघ्न को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने मंथरा को पकड़ लिया और उसे भूमि पर पटक कर घसीटने लगा। तब भरत ने कहा, यदि इस कुब्जा को मारने का पता श्री राम को चल गया तो वह धर्मात्मा तेरे से और मेरे से बात तक न करेंगे। यह थी श्री राम की महानता और उसका प्रभाव। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता मां से श्री रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी यजुर्वेद में पारंगत हैं और बड़े बड़े ऋषि भी इसके लिए उनको मानते हैं तथा वे धनुर्वेद और वेद वेदांगों में भी प्रवीण हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सच्चे जीवन चरित्र को हम वाल्मीकि रामायण से पढ़कर समझें, उनके सद्गुणों को आत्मसात करें, धारण करें। यही उनके नाम का सच्चा स्मरण है। तभी हम वास्तविक अर्थों में श्री राम में हो सकेंगे और निश्चित रूप से इस धरा पर पुनः राम राज्य स्थापित हो सकेगा। गर्व से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय।